गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या कुछ पता है इसके बारे में? इफ यस, इट इज बेटर, इफ नॉट काइंडली लिसन प्रॉपरली। इलेक्ट्रिक वायर तो पता है आपको, घर में हम लोग इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग रहती है, कभी कभी दीवार के अंदर से रहती है, कभी कभी दीवार के ऊपर से रहती है। तो उस फिटिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसे वायर्स आपने देखे होंगे विच इज कोटेड बाय द प्लास्टिक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे वायर आपने देखे होंगे। एंड उस वायर से क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। There is one question for you, and read this question here. Does the wire melt? Melt means पिघलना. When an electric current passed through it. यदि वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या वो वायर मेल्ट होता है? The answer is no. यदि ऐसा मेल्ट होता था तो हम लोग स्विच ऑन करते थे, वायर विल मेल्ट, स्विच ऑन, वायर विल मेल्ट। ऐसा हमें हर दिन में कम से कम जितने बार स्विच दबाते थे उतने बार वायर रिप्लेस करना पड़ता था। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। बट देयर आर सम वायर्स विच आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल मटेरियल्स। ऐसे कुछ वायर्स है जो कुछ खास मेटल से बने हैं, that wires becomes melt easily. वो वायर इजीली मेल्ट होते हैं एंड वो मेल्ट होने के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट? एंड these wires are used to make electric fuses. ऐसे वायर से हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। Now question arises that what is the use of electric fuse? इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं? इस तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने घर में देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पोल से लाइट घर में लाते हैं, वहां रहता है एक मीटर, और मीटर के साइड में ऐसे आपने इससे बड़ा और ऐसा फ्यूज देखा होगा, राइट? तो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, वहां क्यों लगाते हैं? डू यू नो? क्या होता है? समटाइम एक्सीडेंटली आपके इलेक्ट्रिक पोल के पीछे क्या रहता है? एरिया में रहती है, एक डीपी रहती है, डीपी। दो इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं और वहां कुछ ऐसे बड़े बड़े डब्बे आपने देखे होंगे, उसको कहते हैं डीपी। तो उस डीपी से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक पोल से आप घर में लेते हो। कभी कभी उस डीपी में कुछ प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आने से क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू द वायर एंड इट विल कम टू योर हाउस। कभी कभी वायर में से ज्यादा का वोल्टेज, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बहता है, तो उससे क्या होता है? तो वायर्स बिकम ओवर हीटेड। जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट बहता है वो वायर काम से ज्यादा गर्म होता है। जब गर्म होता है तो इट कैचेज द फायर, तो वहां पे लग जाती है आग। ऐसा कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग गई। तो व्हाट इज दैट शॉर्ट सर्किट? क्या होता है? वायर से समटाइम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास, फिर ज्यादा करंट पास होने से वायर ज्यादा गर्म होता है, वायर ज्यादा गर्म होने से वो फायर कैच करता है। ये दिस इज वन इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्या करता है वो? इट कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो बल्ब शॉक हो जाता है, कभी कभी टीवी वो खराब हो जाता है, प्रेस है वो खराब हो जाती है, फ्रिज खराब हो जाता है। ऐसा कभी कभी आपने कभी देखा होगा आपको खुद के घर में, या कहीं ना कहीं सुना होगा, अचानक करंट ज्यादा आता है और घर में से बहुत सारी चीजें वो डैमेज करता है, राइट? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, ज्यादा करंट बहता है, दैट्स व्हाई वायर बिकम्स ओवर हीटेड, वायर काम से ज्यादा गर्म होता है। जब ज्यादा गर्म हो जाता है वो, तो क्या करता है वो, दो चीजें करता है, एक तो इट कैचेज द फायर, वहां आसपास में कुछ फायर कैच करता है ज्यादा हीट, या एट द सेम टाइम इट कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स है, यहाँ से आपका ऐसा सर्किट है, यहाँ बल्ब है और ये वायर है, ज्यादा करंट बहने से क्या होगा, दिस फिलामेंट इट बिकम्स ओवर हीटेड, जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म होगा, जब ज्यादा गर्म होगा तो इट विल मेल्ट, तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो आपका बल्ब गया काम से, राइट। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे हम रुकवा सकते हैं, किसे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन द सर्किट। तो देखो दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से वायर गया, ये बल्ब है, ये वायर आया, इधर से भी एक वायर आया, ये वायर और ये वायर, दोनों वायर के बीच में हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो ऐसा रहता है, इसको आप पकड़ सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ दिस इंसुलेटर, आपको करंट लगता है, एक वायर यहां लगता है, दूसरा वायर नीचे रहता है, और इस दोनों स्ट्रिप को इट इज कनेक्टेड बाय वन स्पेशल मेटल, विच मेटल, टीन। कौन सा मेटल है, टीन, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आया था, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, आंसर है टीन। व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ टीन, टीन की खासियत क्या है, यदि सर्किट में ज्यादा करंट बहता है तो दिस टीन विल overheated fastly as compared to the remaining wires। यहाँ पर जो कॉपर वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है, इस वायर से ये वायर जल्दी गर्म होता है, जब जल्दी गर्म होता है तो इट विल मेल्ट एंड इट विल ब्रेक द सर्किट, मेल्ट होता है तो टूट जाता है, टूट जाने से इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होने से वायर, ये जो वायर्स है वो ज्यादा गर्म नहीं होते, ज्यादा गर्म नहीं होते तो फायर भी नहीं लगता, और आपके घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो भी बच जाते हैं। तो दिस इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सर्किट। क्या फायदा है इसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैन प्रिवेंट द फायर, ये आग को रोकता है, एंड इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द होम। These are the two benefits of electric fuse। इसलिए हम लोग सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं, और उस फ्यूज में which metal is used, tin। कौन सा मेटल, टीन। तो there are different types of fuses। आपके पास यदि टेक्स्ट बुक होगा तो आप फिगर 14.14, 14.15, 14.16 ये देख सकते हैं। 14.14 जो आपको मैंने दिखाया, this is the one type of electric fuse, and which metal is used here, tin। तो ये है वो फ्यूज। दिस इज अनदर फ्यूज यूज्ड इन सम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल घर में रहता है हमारे पास स्टेबलाइजर, फ्रिज के पास, वॉशिंग मशीन के पास, टीवी के पास, तो उसमें ये वाला फ्यूज यूज किया जाता है। एंड दिस इज अनदर फ्यूज, दिस इज द ऑटोमेटिक फ्यूज। ऐसा वाला आप आजकल ज्यादा यही यूज करते हैं, आपके स्कूल में, हॉस्टल्स में, घर में इस तरह का फ्यूज आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक। व्हाट इज दिस फ्यूज, दिस इज कॉल्ड एज MCB। कभी सुना है ना, MCB। व्हाट इज MCB, दिस इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम ही है सर्किट ब्रेकर। ज्यादा वोल्टेज आया तो अपने आप वो स्विच हो जाता है नीचे, रेड स्विच इज देयर, अपने आप इट विल कम्स डाउन, तो आगे वाला सप्लाई ऑफ करंट स्टॉप, फिर आपको जाके उसको स्विच को ऊपर करना पड़ता है ऐसा हाथ से। दैट इज कॉल्ड एज MCB। एक बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MCB। क्या आंसर है इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CFL।
CFL, ये दिस इज CFL। ऐसा बल्ब आपके घर में आपने देखा होगा। व्हाट इज दिस फुल फॉर्म ऑफ CFL? दिस इज द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ऐसा लैम्प आपने घर में देखा होगा। Why this CFL is used? कुछ पता है आपको? We know that what is the purpose of electric bulb? To give the light. उसका पर्पज है। but इलेक्ट्रिक बल्ब also gives heat, वो गर्म भी होता है तो हीट देता है। हीट की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट डिजायरेबल, हमको सिर्फ लाइट चाहिए, लेकिन वो गर्म भी हो रहा है, इसका मतलब हीट भी दे रहा है। तो हीट दे रहा है तो देने तो क्या प्रॉब्लम है? नो, उससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं बाय यूजिंग CFL, राइट। जो ऑर्डिनरी बल्ब रहता है येलो कलर का, येलो लाइट देता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, अंदर से फिलामेंट वगैरह, ऐसा बड़ा बल्ब देखा होगा आपने, राइट। उसमें क्या होता है? लाइट भी देता है, बल्ब गर्म भी होता है। बल्ब गर्म होने से वेस्टेज ऑफ वोल्टेज, दैट वेस्टेज ऑफ वोल्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग CFL। CFL उतना गर्म नहीं होता है जितना वो येलो लाइट गर्म होता है, ये कम गर्म होता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है। ये भी ध्यान रखिए, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, राइट।